बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर जो हमारे त्रैमासिक परीक्षा के पेपर बन रहे हैं सर वो पेपर बन रहे हैं हमारी प्रश्न बैंक में से। तो विद्यार्थियों वर्ष 2025-26 की जो आपकी प्रश्न बैंक है विषय संस्कृत कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जो अपलोड की गई है उसमें से आपका 100% प्रश्न आने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र बना है प्रश्न बैंक में से। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन करवा दो। देखिए सॉल्यूशन करवाना बिल्कुल आसान है और इस वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन देने वाला हूं और 100% क्या 101% पूरा पेपर आपका इसी में से बनने वाला है। बिल्कुल पूरा पेपर इसी में से आपका छपेगा। आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम त्रैमासिक परीक्षा का जो आपका पेपर बनने वाला है पूरा पेपर का हल देख कर जाइए और पेपर में पूरे क्वेश्चन छाप के आइए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवा देता हूँ। आप भी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए। एक एक प्रश्न का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और पूरे नंबर हम ले लेते हैं विषय संस्कृत में। उससे पहले जितने भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर कर लो ताकि अन्य विषय के वीडियो आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। फल शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। फल शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो फल की जो विभक्ति है उसकी प्रथमा विभक्ति बहुवचन जो रूप बनेगा बच्चों बन जाएगा फलानी। फलानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालक शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप क्या बनेगा? तो ये बच्चों बनेगा बालक शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बालकात्। बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। बालिका शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है? तो इसमें है आपका बालिकाया। बालिकाया आपका आंसर इसमें होगा। राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति। राम शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा रामे। रामे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय है? रामः, मोहना, सर्वत्र, बालका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वत्र। सर्वत्र आपका आंसर हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इन चार पदों में से कौन सा अव्यय नहीं है? तो इसमें आपका जो छात्र है वो अव्यय नहीं है। रामे इत्यत्र विभक्ति अस्ति। रामई में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो रामई में जो विभक्ति हो जाएगी वो तृतीय विभक्ति आपका आंसर हो जाएगा। बालकात् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकात् में जो विभक्ति है वो पंचमी आपका आंसर हो जाएगा। रमायाम पदे विभक्ति अस्ति। तो रमायाम पद में जो विभक्ति हो जाएगी वो सप्तमी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर नोट करेंगे आप, इसमें से आपका त्रैमासिक का पूरा पेपर बनने वाला है। क्वेश्चन क्रमांक अगला है रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। 10वां क्वेश्चन है रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो षष्ठी एक वचन हो जाएगा। विभक्ति और वचन दोनों बताना है। तो षष्ठी एक वचन। त्वं प्रतिदिनं कुत्र गच्छसि। तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो? इस वाक्य में आपको क्या बताना है? अव्यय बताना है। तो यहाँ पर कुत्र क्या हो जाएगा? आपका अव्यय हो जाएगा। बालका शेषा निर्णय करनिया। बालक ने अचानक निर्णय कर लिया। तो इसमें आपको अव्यय बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शेषा। शेषा क्या है? आपका अव्यय पद है। नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप नद्याम। सॉरी माफ़ कीजिएगा, नदीम बनेगा। नदीम आपका आंसर होगा। लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। लता शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा लताए। और मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति रूप है मुनियः, मुने, मुनि, मुने। तो यहाँ पर कह रहा है प्रथमा विभक्ति मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, द्वितीय है। प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति।
प्रथम विभक्ति रूपम अस्ति, तो यहाँ पर मुनिया होगा, है ना, क्योंकि ये बहुवचन है, लेकिन विभक्ति इसमें प्रथमा है ना, और बाकी इसमें नहीं है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द रूपम नास्ति, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए, रमा, लता, बालिका स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है, तो आंसर हमारा राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको खालिस्तान बताऊंगा, पूरा पेपर बताऊंगा, जितने भी विभक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, अव्यय से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका बनेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, टोटल 15-18, इनमें से आपके 6 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? शनै शनै है, शे है, सर्वत्र है, सहसा है। अव्यय नहीं, अव्ययपदम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अव्यय पद नहीं है, तो यहाँ पर सारे ही अव्यय पद हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? शे लगा देंगे। ठीक है, जब सारे ही अव्यय पद हैं, शे का मतलब भी साथ होता है, और सारे अव्यय हैं, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका सही नहीं है। शनै शनै अव्यय है, शे भी अव्यय है, सर्वत्र अव्यय है, सहसा भी अव्यय है, तो यहाँ पर हमारा सभी आंसर लगभग अव्यय में है ना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई आंसर नहीं है आपका सही। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर जो अव्यय है वो हो जाएगा आपका अत्र। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का जो उदाहरण हो जाएगा वो त्रिभुवनम हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा वो हरिहरो। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, राजपुरुष। सूर्योदय पद संधि अस्ति, गुण संधि है। बहुरी समास का उदाहरण बताना है, पीताम्बर हो जाएगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है, यथाशक्ति हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, नीलोत्पलम। पार्वती परमेश्वरो पदे समास अस्ति, द्वंद्व। तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। सुपुरुष पदे समास अस्ति, अव्ययभाव समास। त्रिभुवनम पदे समास अस्ति, तो त्रिभुवनम में आपका हो जाएगा द्विगु आंसर लगाएंगे। चोरभयम पदे समास अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा चोरभयम में तत्पुरुष। अनुरूपम पदे समास अस्ति, अव्ययभाव। चंद्रशेखर में बहुरी। सूर्योदय पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर गुण हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहा है। ठीक है, तो संधि समास से ये क्वेश्चन है। थोड़े से और बच्चे हैं, इनको हल करवा देता हूँ, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। अद्यव पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। यदि धनापि संधि युक्त पदम अस्ति, तो ये बन जाएगा यद्यपि। ममेव पदे संधि अस्ति, वृद्धि संधि। भाग्योदय पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर गुण हो जाएगा। और भानुधन उदय बन जाएगा भानुदय। नमस्कार पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर विसर्ग संधि। मनोरथा पदे संधि अस्ति, विसर्ग संधि। नमदन्ते नमस्ते। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, वागीश हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, पुरस्कार हो जाएगा। और यण संधि का उदाहरण महोत्सव हो जाएगा, इत्यादि होगा, है ना। आगे जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही भू धातु है इसमें, गम। नीचे ऑप्शन होगा और भी देख लेते हैं पहले उसको, ये इस कारण से दिक्कत आ रही थी। भवती, भू धातु, गम धातु, गच्छति, पटसी। पटसी को आप मिलाएंगे मध्यम पुरुष। प्रचार्य को इससे मिला लो, अनुगच्छति, अनुपसर्ग। और एक और नीचे हमारा बच रहा है, अरे बहुत सारी जोड़ी इसमें। अब जब ज़्यादा जोड़ी रहती है ना तो इसमें दिक्कत आती है, मैं एक एक आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ी बहुत सारी होने के कारण दिक्कत हम नहीं मिला पाएंगे। यहाँ पर जैसे प्रथम पुरुष आपटत, उत्तम पुरुष पश्यामी, लोट लकार बहुतो, और लंग लकार, अब इसमें फिर वापस गड़बड़ हो गई,
ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा क्योंकि लंग लकार अपठत में। इधर चलते हैं। प्रथम पुरुष लिखती होगा, उत्तम पुरुष पश्यामी होगा, लोट लकार बहुतु होगा, लंग लकार अपठत होगा, विजयते उपसर्ग वी है, अधिराजते अधि उपसर्ग है। इस प्रकार हम जोड़ी मिला सकते हैं क्योंकि क्या रहता है कि एक प्रश्न के दो आंसर भी हो सकते हैं, फिर लास्ट में जो बचता है उसका आंसर हमें मिलता नहीं है ना। ऊपर वाली जोड़ी भी बता देता हूँ मैं आपको। पश्यति, तो पश्यति जो होगा आपका वो हो जाएगा, पश्यति को अब हम किससे मिलाएंगे यहाँ पर, चलो देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, लास्ट में मिलाएंगे। पट धातु, तो पटती, पटसी, मध्यम पुरुष भूतकाले लंग लकार, अवतरती अव उपहरती उप, अब लास्ट में बचा इसको मिला दो, द्रस धातु, पश्यति में द्रस धातु है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं तो जोड़ी इस प्रकार मिल जाएगी। एक पद्म उत्तर यही आएंगे। वृषभ कुत्र पात, तो इसका आंसर क्या होगा, क्षेत्रे। बेल कहाँ गिर गया, खेत में गिर गया। केन संबंधन वाल्मीकि लव कुशोर गुरु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपनयनो पदे शेन, उपनयनो पदे शेन। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जीवन क्या हो गया, कठिन। यहाँ पर जीवन क्या हो गया, कठिन हो गया। दुर्वम आपका आंसर होगा। बुद्धिमती कुत्र व्याकरण तदर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा, गहन कानने, क्या होगा आंसर, गहन कानने। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि, हमेशा सभी कामों में बलवान कौन होती है, बुद्धि होती है। आगे आप देखेंगे, अभी थोड़ा पूरा पेपर आपका बन जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या कह रहा है यहाँ पर, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो बच्चों आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, दुर्वम, दुर्वम आपका इसमें आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, मिलावटी पदार्थ से मिला हुआ क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, भक्षम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो आंसर हो जाएगा मातु, मातु आपका इसमें आंसर होगा। कुछ लवो कम उपसृत्य परिणामता, कुछ लव किसके समीप जाकर प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर रामम हो जाएगा। याद रखिएगा, गलत मत करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्योंकि पूरा हल हम यहाँ पर देख रहे हैं। बने रहिएगा सभी डियर स्टूडेंट, जितने भी क्लास में जुड़ रहे हैं लाइव में, आप सभी का स्वागत है। धमाका करके आना है पेपर में और पूरा छाप के आना है, पूरा छाप के आना है पेपर, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा पेपर बनने वाला है यहीं से। मनुष्य नाम महान रिपु का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलस्यम आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आलस्यम आप क्या लिख देंगे, आंसर इसमें लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, गुणी किम वेत्ति, गुणी किम वेत्ति बच्चों, तो यहाँ पर गुणी किसको जानता है, तो आंसर हो जाएगा गुणम, गुणम आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उदय समय अस्त समय चा का रक्ता बहुती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सविता। उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है, सविता। अगला क्वेश्चन है, कीड़ितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कीड़ितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, तुमुन, तुमुन आपका उत्तर हो जाएगा। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें क्या होगा आपका आंसर, कत्वा, कत्वा आपका आंसर हो जाएगा। और टाप इत्यस्मिन् पदे, एक उदाहरण लिखना है, टाप प्रत्यय का क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है, तो क्या हो जाएगा, बालिका, बालिका आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हसनियम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो अनियर हो जाएगा, अनियर, अनियर प्रत्यय आपका क्या होगा, आंसर होगा। गंतव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण लिखना है, तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का आंसर हो पठन हो जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय का पठन आपका आंसर हो जाएगा। यजमान का, यजमान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यजमान में जो प्रत्यय है वो शानच, सानच आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते चलिए और पूरा पेपर हल करते चलिए और लिखते चलिएगा आंसर। कृतवान में प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका प्रत्यय कत्वतु हो जाएगा, इसमें कत्वतु। सानच प्रत्यय का एक उदाहरण बताना है, तो बच्चों शेवमाना हो जाएगा, ऊपर यजमान भी हमने देखा है, शेवमाना आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन एक और उदाहरण देख लीजिए। आगे हम चलेंगे, बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति,
तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप आपका आंसर हो जाएगा। हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो हसन में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? क्षत्रि प्रत्यय आपका आंसर हो जाएगा। और लप्य प्रत्यय का उदाहरण बताना है, तो लप्य प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा आदाय। आदाय आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आम ना देख लीजिए, आम ना देख लीजिए सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि समय बहुत कम है। आमरम का पर्यायवाची रसालम हो जाएगा। आम लगाइए इसमें, मैंने राइट लगा दिया, मतलब आपको क्या लिखना है? आम। और मैं कट लगाऊंगा तो आपको क्या लगना है? ना। ठीक है, समझिएगा, समय बचेगा और सुपर फास्ट हमारा हो जाएगा। शरीरम पदस्य पर्याय तनु नास्ति, तो इसका ना लिखना है, क्योंकि यहाँ पर शरीर का पर्यायवाची तनु ही होता है, ये कह रहा है नहीं होता है, तो हमने वाक्य बता दिया कि ना है भैया, इसमें ना। वनम पदस्य पर्यायपदम कांतारम अस्ति, आम। पत्नी पदस्य पर्यायपदम भार्या नास्ति, तो इसमें ना लगाओ, क्योंकि भार्या ही तो होता है। शीघ्रम पदस्य पर्यायपदम सत्वरम नास्ति, इसका भी ना लगिए। तनीय पदस्य पर्यायपदम सुतास्ति, तो इसका आम लिखिए। सहस्त्र दिदिति पद का पर्याय पद लिखना है सूर्यानास्ति, तो इसका भी ना लिखिए। कच्छरेन पदस्य पर्यायपदम काठिन्येन अस्ति, आम। इंद्र पदस्य पर्यायपदम वाश्वा नास्ति, इसका भी ना लिखिए। मूर्ख पद का विलोम पद पंडिता नास्ति, इसका भी ना लिखिए। नास्ति पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यू कह रहा है कि मूर्ख का विलोम पद पंडित नहीं होता है, जबकि होता है ना, तो इसका क्या लिखेंगे हम? ना। आगे देखिएगा, संपत्तो पदस्य विलोम पदम विपत्तो अस्ति, आम। सुकरम पदस्य विलोम पदम दुर्भम अस्ति, ना लिखिए इसमें। निर्मलम पदस्य विलोम पदम समलम अस्ति, आम। प्रथम पदस्य विलोम पदम द्वितीय अस्ति, आम। अधुना पदस्य विलोम पदम पश्चात, आम। और सुलभ पद का विलोम पद दुर्लभ, आम हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अति दीर्घ प्रवास इत्यत्र प्रवास विशेष्य पदम अस्ति, हाँ आम लिखिए। सुंदरी बालिका इत्यत्र बालिका विशेषण पदम अस्ति, तो ना, नास्ति, हाँ बिल्कुल नहीं है, समझिएगा। सुंदरी बालिका इस पद में जो बालिका है वो विशेषण पद नहीं है, हाँ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विशेषण पद तो क्या है? सुंदरी है। वो कह रहा है बालिका पद विशेषण नहीं है, कहाँ नहीं है, तो इसमें आम लिख देंगे हम, सही बात है। हृदय ग्राही स्पर्श इत्यत्र स्पर्श विशेष्य पदम अस्ति, तो हाँ नास्ति, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी नास्ति में, तुम जरूर गड़बड़ करके आओगे, ध्यान दीजिएगा आने वाले पेपर में। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष्य पद नहीं है, जबकि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। जननी तुल्य वत्सला इत्यत्र जननी विशेषण पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ना, क्योंकि ये विशेषण नहीं है, तुल्य वत्सला है विशेषण। तो क्रुद्ध कृष्यवला इत्यत्र क्रुद्ध विशेष्य पदम नास्ति, तो यहाँ पर क्रुद्ध जो है विशेष्य पद नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, आम लगाओ। दुर्बल वृषभम इत्यत्र वृषभम विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर दुर्बलम वृषभम जो है विशेष्य पद है, बिल्कुल है, आम। और कश्चित कृषका इत्यत्र वृषभम विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर जो वृषभा है वो विशेष्य पद है, तो इसमें भी आम लगा दो। चलो आगे बढ़ो, दो नंबर क्वेश्चन देख लो, आंसर भी देख लो, ठीक है। पूरा जब बोला है आपसे कि हल करवाएंगे तो आपको पूरा हल करवाएंगे। देखिए, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया? तो यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ से कस्मात् हटाना है और उसकी जगह लिखना है मार्गेषु। मार्गेषु क्या लिखना है? मार्गेषु। मार्गेषु यानानाम अनंतः पंक्तयः सन्ति। अनंतः पंक्तया क्या लिखोगे? पंक्तया, अनंतः पंक्तया सन्ति। उसके बाद में क्वेश्चन से लिखना है कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अगला क्वेश्चन है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो यहाँ पर एकांत कांतारे क्या लिख दोगे? एकांते कांतारे, एकांते कांतारे लिख दोगे। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, तो इस किम किम की जलम इसकी जगह लिख देना जलम भक्षम, जलम भक्षम, वायुमंडलम और धरातलम। आंसर आपका हो जाएगा।
रामा कुशलवो कम कुत्र उपवेशितुम कथयति, कुत्र की जगह सिंहासन है लिख दो। क्या लिख दो? सिंहासन है, 2 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर का की जगह लिख दो सहस्त्र दीदी। क्या लिख देंगे? सहस्त्र दीदी, सहस्त्र दीदी आपका आंसर हो जाएगा। और कुशलवियो मातरम वाल्मीकि केन नामना हावयंती, तो यहाँ पर वधु लिख दो, वधु रीति लिख दो। और जननी कीदृशी भवति, यहाँ पर लिख दो तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला आपका आंसर हो जाएगा। समझिएगा बात को। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, तो यहाँ पर आपका दुर्बल सुते हो जाएगा, दुर्बल सुते आपका आंसर होगा इसमें। आगे देखिएगा, आगे बढ़िए, क्योंकि पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ गए तो मतलब करवा के छोड़ेंगे। लोके में तो बयात काम उच्चते, का की जगह आप लिख दो बुद्धिमान, का की जगह क्या लिख देंगे? बुद्धिमान, हाँ ठीक है। आगे देखिए, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता, बुद्धिमती किसके साथ पिता को घर को जाती है, तो केन की जगह लिखो पुत्र द्वयम, बस ये हो गया। वसंत से गुणम का जानाती, वसंत के गुण को कौन जानती है, तो का की जगह लिखो पिका, ये मिल गए 2 नंबर। अस्माभि कीदृशा वृक्षा सेवितव्या, कीदृश हटाओ और इसकी जगह लिखो फलच्छाया जोड़कर ही लिखना है, समन्विता, फलच्छाया समन्विता। अगला है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुम किम कृतवान, तो किम की जगह आपको लिखना है वृष्टिम आपको लिख देना है। निसंशय का कृतवान मन्यते, हमें निसंशय इसको तो हटा लो। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा होगा, लिखा हुआ बताऊंगा। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति के शरण में जाना चाहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप अत्र जीवितम दुर्वम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। आगे देखिएगा, केन समाबंधु नास्ति, केन हटाओ और केन की जगह आपको बस इतना लिखना है उद्यमेन, क्या लिखना है? उद्यमेन आपका आंसर हो जाएगा। यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विप्लवेत, तो यहाँ पर कथम की जगह लिख दो आकर्णधारा जल दो, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या बोली? हम युष्माकम जननी, है ना, क्या बोली? हम युष्माकम जननी, मैं तुम्हारी क्या हूँ? माता हूँ, ठीक है, तुम सबकी क्या हूँ? माता हूँ, ऐसा बोली थी। अंते सर्वे मिलित्वा कश्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति, अंत में सभी मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हुए, तो इसकी जगह लिखो उलुकश्य आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। रामाय कुशलव्यो कंठश्लेषस्य स्पर्शा कीदृशासीत्, अंत में मतलब यहाँ पर भगवान राम के द्वारा लव कुश को क्या लगाया? हृदय से लगाया था, उनका स्पर्श कैसा था, तो इसकी जगह लिख दो हृदय गिराई, क्या लिख दोगे? हृदय गिराई आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरनाम प्रथम शत्रु का, तो इस का की जगह लिख दोगे आप क्रोधाः, क्या लिखोगे? क्रोधाः आपका क्या होगा? आंसर होगा। आगे, माता सुरभि किमर्थम अंशुरुणि मुंचति, इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी, तो भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा, क्या लिख दोगे? भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा यहाँ लिख देना, दृष्ट्वा, ठीक है, इतना आंसर आप लिख देंगे। आगे, बाल भवात हिमकरा कुत्र विराजते, तो यहाँ पर लिखोगे पशुपति मस्तके आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किसने किससे कहा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर किसने किससे कहा, ये पूरा आप देखेंगे, तो इसमें आप जो आंसर लगाएंगे अपने, क्या लगाएंगे?
जैसे कि विरम विरम आत्मशलाघाया, अरे रुको रुको, बड़ी बड़ी मत फेंको, ठीक है। तो ये बात किसने बोली थी? मयूराह। क्या लिखोगे? मयूराह। किससे बोली थी? बकम। बकम आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, रामाह। राम ने किससे बोला था? लव कुशो या कुश लव, है ना, बात एक ही है। आगे भगवान कुत भयात पलाया था, आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो? तो ये किसने बोला था? जम्बुकाहा। किसने बोला? जम्बुका। किससे बोला? तो ये बोला था व्याघ्रम। व्याघ्रम आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायते, पुत्र जाओ तुम सबका क्या होगा? कल्याण होगा। इंद्र। किसने बोली? इंद्राह। किससे? सुरभीम। सुरभीम। सुरभीम आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। किम कुपिता एव बनती उत्प्रकृतिस्ता, क्या वो जानबूझ के ऐसा करती है या गुस्से में? तो ये कौन बोला था? विदूषकाः। कौन बोला? विदूषका। विदूष का आपका आंसर हो जाएगा। किससे बोला था? कुश। कुश्य, है ना, कुशम। कुशम आपका आंसर होगा। वैश्या अपूर्व खलु नाम देयम, मित्र मैंने ऐसा नाम तो कभी नहीं सुना। रामाह। तो राम ने किससे बोला? विदूषकम। विदूषकम आपका आंसर होगा। जानम्य हम तस्य नाम देयम, मैं जानता हूँ उनका नाम, मैं जानता हूँ उनका नाम। कौन बोला? लवः। किससे बोला? रामम। रामम। और तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। कौन बोला? लवः। किससे बोला? विदूषकम। विदूषकम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। वैसे ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ दूसरे छोटे से वीडियो के रूप में, है ना, उसमें बता दिया था मैंने, फिर भी मैंने आपको हल करवा दिया है। उसके बाद में प्रश्न निर्माण करना है, इन काले अक्षरों को हटाना है, इनकी जगह क्या आएगा वो बता देते हैं। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लो, सभी के लगा लो, ठीक है, लगा लिया। यहाँ पर लिखो केन, इसकी जगह केन, इसकी जगह केशु, ठीक है, दो गए। इसकी जगह कीदृशम या किम, कीदृशम या किम भी लिख सकते हैं आप। राज सिंगो को, सुरादीपा का, ठीक है। आगे चलिए, ये रिपीट है वापस। इसकी जगह आप कस्मे, कस्मे लिख देंगे। अनेप्यो, केब्यो, और यहाँ पर धेनु नाम तो क्या हो जाएगा? काशाम। और यहाँ पर चपेटाया तो यहाँ पर हो जाएगा कया। और मानुषात तो इसकी जगह आप लिख देंगे कश्मात, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सभी के पीछे लगाना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं, श्लोक लिख देंगे आप। प्रश्न नंबर 13 में आप क्या कर देंगे? श्लोक लिख देना, 2 नंबर का आएगा। जो पेपर में आता है वो नहीं लिखना है। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन आपको करना है। रामा गृहम गच्छति, बालिका फलम खादति, तो यहाँ पर डायरेक्ट रामेन, रामेन की जगह, राम की जगह क्या कर देंगे? रामेन। चलो ऐसा करता हूँ, ये वीडियो मैंने क्या कर रहा है? बना रखा है, वाच्य का वीडियो मैंने बना दिया है पूरा कंप्लीट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं मिलता है ना तो कमेंट करके मुझे कमेंट कर देना, तुरंत मैं लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा आपके कमेंट में, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बना रखा है, समय बच जाएगा हमारा, ओके। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अशुद्ध वाक्य का शुद्ध करने का वीडियो भी बना दिया है, ये भी आपको मिल जाएगा वीडियो में। तुरंत मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का वीडियो है, और ये वीडियो आपका वाच्य से संबंधित है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें खालिस्तान की, तो पहले वाले खालिस्तान में बका, अविचल, तो पहले वाले में स्थित प्रज्ञा, मयूरा, तो इसमें मयूरा को अयबुक भी कहते हैं, लिख लो इसमें। और उल्लुक, आत्मशलाघहीना, और काका, मेद्या, मेद्य भक्षका, और सदा, इसमें आ जाएगा सदा, लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? सदा। चलो पहली जोड़ी मिल गई, खालिस्तान मिल गए। उसके बाद में ये देख लीजिए, इदानीम वायुमंडलम वृषम, यहाँ पर आ जाएगा आपका वृषम, वृषम आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका? अत्र, इसमें अत्र हो जाएगा दूसरे में। तीसरे में पर्यावरणम संरचनम, एव, एव आ जाएगा इसमें।
और मयूरा अहिबुक और सर्वसम में तुम विद्यते यथा संयम, इसमें यथा संयम हो गई। ये खालिस्तान देख लीजिए। अगले देख लीजिए भूकंप इस समय बही, पहले वाले में बही, यहाँ पर यत्र और यहाँ पर तत्र हो गया। तीसरा तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र, इसमें आ जाएगा। और आलसी मनुष्य नाम शरीरस्थो रिपु और समानशील व्यसनेसु सक्यम, इसमें सक्यम आ जाएगा आपका। आगे चलिएगा घटनाक्रम, इस घटना को हमें क्या करना है, क्रम से जमाना है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्रम से जमा देते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, लिख लीजिएगा। ये हो गया बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, जिस पर निशान लगाते जा रहा हूँ 2 नंबर पर आएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहली वाली लाइन क्या आएगी, बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। ठीक है, 2 गए। उसके बाद में हो जाएगा कौन सा आएगा इसमें, उसके बाद में आपका आ जाएगा व्याघ्र व्याघ्रमारी यमिति मत्वा पलायिता, अरे ये तो कोई बाघ को मारने वाली ऐसा सोचकर भग गया। उसके बाद में जम्बुका के द्वारा बाघ को वापस जंगल में लाया गया। उसने फिर बुद्धि से अपना इस्तेमाल किया और बाघ को झिटकारते हुए बोली, क्या बोली, तूने पहले मुझे 3 बाघ लाने के लिए बोला था और 1 लेकर आ रहा है। और गले में बंधा हुआ सियार को लेकर बाघ वापस क्या कर जाता है, भग जाता है। अब याद रखिएगा क्रम, जो मैंने टिक लगाया ना वो क्रम आपके करेक्ट आंसर। एक बार वो बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीन हो गए। उसके बाद में ये रहेगा आपका चौथा और ये रहेगा 5वां, ये छठा और ये 7वां, है ना, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये चौथा वाला तो छूट ही गया, पूरी गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। चलिए वापस देखिएगा, 8 वाक्य यहाँ पर, 1 वाक्य रह गया था तो उसके कारण पूरा गड़बड़ हो गया। तो पहला आपका जो रहेगा वो हो जाएगा बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता। उसके बाद में ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, अधुना एक में व्याघ्रम विजिताम, तो ये चौथा वाला आपका 3 नंबर पाएगा। अब ये आपका आएगा करेक्ट है। ठीक है, अब करेक्ट है आपका 100%। और फिर आपका ये आ जाएगा और फिर उसके बाद ये आएगी, फिर ये आएगी और फिर ये आएगी। ठीक है, अब 100% आपके राइट है, क्योंकि एक भी वाक्य अगर इधर से उधर हो गया तो पूरा हमारा घटनाक्रम गलत हो जाएगा, है ना। इस कारण से आपको सोच समझ के आंसर लगाना है, ध्यान रखिएगा वाक्यों का। उसके बाद में यहाँ पर अब देखिएगा क्या करना है। यहाँ पर अपठित गद्यांश से इसको पढ़कर, मतलब ये पठित ही है, आपके चैप्टर्स हैं, इनको पढ़कर आपको नीचे आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि देवलाक्यो ग्रामे का वस्ती, इसमें तो देखिए राज सिंह नाम राजपुत्रा वस्ती, इसमें पहले वाले प्रश्न का आंसर। तस्य भार्य का आसित, तो उसकी भार्या बुद्धिमती, बुद्धिमती आपका आंसर हो जाएगा। सा कम ददर्श, तो उसने क्या देखा, तो उसने क्या देखा, एक कहा व्याघ्रम ददर्श, व्याघ्रम, तो 3 आंसर हो गए, यहीं से मिल गए इसी में। तो बाकी ये तो आपको हल कर लेना है, इसमें मिल जाएगा, समय बर्बाद होगा वैसे ही। जो भी चीज़ें आपको बताने की है वो मैं बता रहा हूँ, और पूरा ये हमने हल कर ही लिया लगभग, कुछ भी नहीं छोड़ा है। A to Z प्रश्नों के आंसर हम देख रहे हैं, और आप लोगों की भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप क्लास में जुड़े हुए हैं अभी तक। वास्तव में आपके अंदर पूरे पेपर को फोड़ने का जो जज्बा है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कितने विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर अब आपका पेपर पूरा बनने वाला है। अवकाश का प्रार्थना पत्र याद कर जाओ और संस्कृत भाषा का निबंध याद कर जाओ और आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो ये हो चुकी है हमारी लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास बन रही है। आप सभी ने बहुत ही धैर्य दिखाया इस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन करने में। अब मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, कि मैंने जो 2-3 वीडियो आपको दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए मैंने,
देखो, एक तो निबंध के दे देता हूँ, एप्लीकेशन के दे देता हूँ, वाच्य के दे देता हूँ और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने की तरीके की दे देता हूँ। ठीक है, सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करो और वीडियोस को देखो और अच्छे नंबर ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप इसी प्रकार आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के प्रश्न बैंक के साथ। धन्यवाद।